उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेश शुक्र, आपको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग एंड जॉब्स अपडेट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब्स और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताता हूँ। सो अगर आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करें या ओवरव्यू करें तो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे सामने कि इसमें जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, टेक के बारे में, इसके अलावा जॉब्स के बारे में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर से हैं। तो मैं इस चैनल पे या जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उस पर कंप्लीट डिटेल के साथ बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है। चाहे मेरा तरीका थोड़ा सा जो है ना वो ओवर है, मैं लोगों की तरह चीख के या कुछ इस तरह से नहीं करता, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करता अपनी वीडियोस में। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि लोगों को पता चल जाए कि करना क्या है क्या नहीं करना। बस यार ये होता है कि हर बंदे को सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अगर छोटा यूज़र हूँ ना तो मुझे भी सपोर्ट मिलनी चाहिए। आप लोग मेरी हेल्प करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखें। मैं भी यही चीज़ चाहता हूँ। हर बंदे का ख्वाब होता है, ये नहीं है कि एक बड़ा बंदा उसके 600 मिलियन या 700 यानी कि 60,000 या 1 लाख के राउंड माउंड उसके सब्सक्राइबर हैं तो आप उसकी वीडियोस देख रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे अपलोड हुई हैं जिनमें फ़ेक होता है। अभी मैं 3-4 साल से इस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे भी कम से कम इतना अंदाज़ा तो हो जाता है कि वो बताते हैं कुछ और है, जब हम लोग फिज़िकली लाइफ में करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। हमें वो लाखों रुपया कमा रहे होते हैं, हमें 10 रुपये भी नहीं मिलते। तो यार कहने का यही मकसद है कि आप प्लीज़ हमें भी जो है ना वो सपोर्ट किया करें। हमें भी जो है ना वो इस चीज़ से हौसला मिलता है कि यार लोग हमें पसंद करते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। तो अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने वापटा के बारे में बताया था कि हम लोग वापटा में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का तरीका क्या है, ऑनलाइन अप्लाई हम लोगों ने कैसे करना, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया था। NTS के थ्रू उसका अप्लाई होना था और आपका टेस्ट वगैरह भी वहाँ पे ही होना था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज भी मेरे पास गवर्नमेंट जॉब से परमानेंट जॉब है, नादरा में जॉब है। आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हमारी जो जॉब्स की लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। यार वीडियो लेंथ ही करनी हो तो जितनी मर्जी बंदा करता रहे, बट उसमें कुछ ना कुछ बंदे के पास कोई ना कोई फैकल्टीज़ तो होनी चाहिए। उसमें कुछ बताया तो अब मैं यहाँ पे सिंपली बोली दूँ तो आपको क्या पता चलेगा। अभी आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कैसे उस जॉब को देखना। सबसे पहले आप लोगों ने इधर आ जाना गूगल क्रोम पे। ये मेरे पास सामने गूगल क्रोम ओपन हो गया। यहाँ पे आपने आके लिखना है नादरा कैरियर। कैरियर का मतलब होता है कि आपका नेक्स्ट जो आने वाली लाइफ है वो कैसी है। नादरा कैरियर का मतलब होता है कि नादरा में जो जॉब्स आती हैं वो सारा कुछ इधर ही। नादरा कैरियर, चेक स्टेटस, करंट ओपनिंग, अप्लाई फॉर जॉब, अचीवमेंट डिटेल्स, ये सारा कुछ है। जब आप लोग इधर चले जाएंगे इधर से आपको हर चीज़ मिल जानी है। चेक स्टेटस का मतलब है कि आपने जो नादरा में अप्लाई किया तो उसका जो मेन मकसद है, यानी कि आप लोगों ने जिस भी वैकेंसी पे अप्लाई किया या जिस सीट पे अप्लाई किया, क्या उसका इंटरव्यू या उसकी कोई चीज़ के लिए आपको रिकमेंड किया गया, वो चीज़ है। हम सिंपली नादरा कैरियर पे क्लिक करेंगे। ये ना वाईफाई स्लो होने की वजह से, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा चल रही है इसकी वाईफाई की। ये हमारे पास जो है ना वो नादरा की जो है ना वो नादरा कैरियर ओपन हो गया। ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं उनकी, ये नादरा कैरियर है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे हमारे पास अप्लाई है, जो उनके सेमिनार्स हैं 2023 में जो हुआ था वो है। ये उनकी थोड़ी सी वेबसाइट का मैं आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ। चेक स्टेटस यानी कि आप लोगों ने जहाँ पे अप्लाई किया इस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देंगे। ये इनका एड्रेस है, स्टेट बैंक ऑफ बिल्डिंग इस्लामाबाद में जो मेन है। ऑफिस टाइमिंग इनकी जो है ना वो सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। टेलीफोन नंबर ये है इनका। अभी हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास करंट ओपनिंग नज़र आ रहे हैं होंगे।
अगर हम लोग इधर से इसको सारी को स्क्रॉल डाउन करें ना, तो ये हमारे पास आ जाती है जूनियर एग्जीक्यूटिव विद साइन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ये आप लोगों के सामने है। इसमें एज लिमिट सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी मैं फैसलाबाद से हूँ तो मैं फैसलाबाद के लिए देखता हूँ कि फैसलाबाद की लोकेशन क्या है। ये फैसलाबाद है। व्यू डिटेल पे अगर मैं क्लिक करूँ ना, तो कुछ मेरे सामने इनकी डिटेल नज़र आ जाती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव विद साइन लैंग्वेज सर्टिफिकेट फैसलाबाद कंट्रोलिंग, अप्लाई बिफोर यानी कि 9 जून। इसकी लास्ट डेट जो है ना वो 9 जून तक है कि हम लोग 9 जून तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो उन्होंने बताई है आपके इंटरमीडिएट यानी कि 12 पढ़ा बंदा होना चाहिए, यानी कि उसकी स्टडी जो है ना वो सेकेंड ईयर तक कंप्लीट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस रिक्वायर मिनिमम 1 ईयर रियलिटी फील्ड, यानी कि फील्ड के मुताबिक जो है ना वो उसका पास कम से कम जो है ना वो 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। बाकी ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट डाउनलोड होगी, इसको ओपन करते हैं। उसमें भी देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये देखिए, वी आर हेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से है। इंटरमीडिएट एंड इसके इक्वल बेसिक कंप्यूटर कोर्स, यानी कि बेसिक उसे कंप्यूटर चलाना आता हो कि कंप्यूटर को करना क्या है। सर्टिफिकेट इन साइन लैंग्वेज, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची वे, नेक्स्ट हैदराबाद, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, पख्तूनख्वा। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। और अप्लाई का तरीका भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट जो हमारे पास है 9 जून है। 9 जून तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। विल बी एक्सपेक्टेड, यानी कि वो कह रहा है कि जब 9 जून के बाद आपकी जो है ना वो किसी भी किस्म की इसमें एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जो भी आप अगर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई के लिए सिंपली आप लोगों ने ऊपर आ जाना। इधर क्या लिखा है, अप्लाई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब मैंने कल अप्लाई कर लिया है तो पता नहीं ये ओपन होता है कि नहीं, बाकी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आ जाता है आपकी चूज़ योर फाइल। इसमें आप अपने CV भी अपलोड कर सकते हैं या इसमें रिलेटिव जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी। फर्स्ट नेम आप इधर डालेंगे, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी होगी, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, सिटी नंबर यानी कि आपका CNS ID कार्ड नंबर जो होगा वो यहाँ पे आप लोग देंगे। ID कार्ड जिस डेट को इशू हुआ था वो, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल तहसील। फिर इसके बाद अब इसे नेक्स्ट करेंगे, वो भी देखेंगे। सो नेक्स्ट नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद आपका जो है ना वो क्वालिफ़िकेशन आ जाती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है। सबसे पहले अपने हायर क्वालिफ़िकेशन से स्टार्ट करना है कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन BS है या MPhil PhD, आप लोगों ने पहले वो देनी है, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिक। उसके बाद आप लोग जब इसे नेक्स्ट करेंगे फिर आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक्सपीरियंस सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपनी वेरिफिकेशन करवानी है। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका जो है ना वो प्रॉपर तरीके के साथ अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अप्लाई किया उसका करंट स्टेटस भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये भी आप लोग अगर मेरा करंट स्टेटस देखें तो मैंने भी अप्लाई किया था जूनियर एग्जीक्यूटिव विद साइन लैंग्वेज में। इन प्रोसेसिंग है, जब जैसे वो करेंगे 28 मई 2024 को मैंने अप्लाई किया था और लास्ट डेट जो है ना वो 9 जून को है। और जैसे इनका यानी कि उधर से आएगी कॉल वगैरह या इंटरव्यू के लिए तो फिर मैं इधर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि मैंने क्या क्या करना है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, बेल आइकन को बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने यार आपको कंप्लीट प्रोसेस के साथ बताना था कि हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना, बट वो अभी जो है ना वो उधर रिक्वायर नहीं हो रहा था कुछ भी, यानी कि अगर जब तक मैं अपना अगर डाटा एंटर करता तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाना था। तो सो मैं आपको कंप्लीट बता दिया कि पहले आपका इंफॉर्मेशन पर्सनल मांगेगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, फिर आपसे जो है ना वो
एक्सपीरियंस मांगेंगे, फिर वेरिफिकेशन मांगे, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। तो सो सिंपल तरीके के साथ आप लोगों का जो है ना वो साइन अप यानी कि दूसरी अप्लाई हो जाना था, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो जाना था।